नमस्ते दोस्तों, द हंट फॉर नॉलेज चैनल के आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद मजेदार और दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम अपने आसपास की पूरी दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने वाले हैं। द हंट फॉर नॉलेज में हमारा हमेशा से यही मकसद रहा है कि मुश्किल लगने वाले विज्ञान को बिल्कुल आसान और एक मजेदार कहानी की तरह पेश किया जाए, और आज भी हम ठीक यही करने वाले हैं। हम किताबी ज्ञान को रटने के बजाय उसे एक शानदार कहानी में बदल देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मिलिए हमारे केमिस्ट्री परिवार से। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन सबसे छोटे एटम से लेकर थोड़े उलझे हुए मिक्सचर तक ये सभी मेंबर्स मिलकर हमारे आसपास की हर एक चीज बनाते हैं। ये सिर्फ साइंस नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर काम करने की एक बहुत ही कमाल की कहानी है। चलिए इस परिवार के हर एक सदस्य से बारी बारी मिलते हैं। सेक्शन एटम, सबसे छोटा निर्माता। चलिए बढ़ते हैं हमारे परिवार के सबसे पहले और सबसे बुनियादी सदस्य की तरफ। हेलो एवरीवन, मैं हूं एटम। जरा सोचिए दोस्तों, ये आकार में भले ही कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन सच तो ये है कि इसके बिना इस पूरी दुनिया में कुछ भी, लिटरली कुछ भी मौजूद नहीं हो सकता। ये हर एक चीज की शुरुआत है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एटम, द स्मॉलेस्ट मेंबर एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग। आसान भाषा में कहें तो किसी भी चीज का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक एटम ही होता है। जिस तरह ईंटों को जोड़ जोड़कर एक पूरी इमारत खड़ी की जाती है ना, ठीक वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड इन्हीं छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना है। इसके कुछ आम एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि एक अकेला हाइड्रोजन एटम जिसे हम साइंस में H कहते हैं, या फिर ऑक्सीजन एटम जिसे O कहा जाता है। ये सब अपने आप में आजाद और बहुत ही जरूरी एटम्स हैं। सेक्शन मॉलिक्यूल, एक साथ ज्यादा मजबूत। अब मिलते हैं परिवार के दूसरे सदस्य से, जो एटम का बड़ा भाई है। हे, मैं हूँ मॉलिक्यूल। आपको पता है, इसे अकेले रहने से ज्यादा दूसरों के साथ टीम बनाकर काम करना पसंद है। जब कोई बड़ी चीज बनानी होती है ना, तो ये दूसरों के साथ जुड़कर अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लेता है। डेफिनेशन की बात करें तो मॉलिक्यूल फॉर्म्ड व्हेन 2 or more atoms join together। असली बात यहाँ ये है कि जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में पक्की दोस्ती कर लेते हैं और एक साथ जुड़ जाते हैं, तब एक मॉलिक्यूल बनता है। जो काम एटम्स अलग अलग रह के नहीं कर पाते, वो मॉलिक्यूल के रूप में आसानी से कर लेते हैं। सच में एकता में ही बल है। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, 2 छोटे हाइड्रोजन एटम्स के साथ आकर एक ऑक्सीजन एटम मिल जाए। ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? पानी, यानी H2O। जिन एटम से हम अभी कुछ देर पहले मिले थे, उन्होंने साथ मिलकर हमारे लिए पानी बना दिया। है ना कमाल? सेक्शन कंपाउंड, सख्त और स्थिर। अब बारी है परिवार के सबसे जिम्मेदार और नियम मानने वाले सदस्य की। नमस्ते, मैं हूं कंपाउंड। इसके चेहरे से ही आपको एक गंभीरता नजर आ रही होगी। इसे स्टेबिलिटी बहुत पसंद है और ये पूरे परिवार में एक तरह का कड़ा अनुशासन लेकर आता है। इसकी डेफिनेशन पर ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड, formed when different types of atoms combine in a fixed ratio, creating completely different properties। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है फिक्स्ड रेशियो या निश्चित अनुपात। जब अलग अलग तरह के एटम्स एक बहुत ही तय और फिक्स मात्रा में आपस में जुड़ते हैं, सिर्फ तभी कंपाउंड बनता है। ये बहुत सख्त नियमों का पालन करता है। पानी यानी H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 इसके बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? बनने के बाद एक कंपाउंड के गुण उन छोटे एटम से एकदम अलग होते हैं जिन्होंने उसे बनाया था। एकदम जादुई बदलाव। सेक्शन मिक्सचर, मजेदार और विविधता भरा। चलिए अब मिलते हैं परिवार के सबसे आजाद ख्याल वाले सदस्य से। हेलो दोस्तों, मैं हूं मिक्सचर। इसे देखकर ही एक मजेदार वाइब आती है। ये दुनिया में वैरायटी और ढेर सारा फन लेकर आता है। इसे किसी भी तरह की कोई बंदिश या कड़े नियम कानून बिल्कुल पसंद नहीं है। डेफिनेशन है मिक्सचर, डिफरेंट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर विदाउट केमिकल बॉन्डिंग व्हिच कैन बी सेपरेटेड इजीली। मिक्सचर का फंडा बहुत ही सीधा है। इसे कंपाउंड की तरह केमिकल बॉन्डिंग नहीं चाहिए। बस अलग अलग चीजों को एक साथ मिला दीजिए और मिक्सचर तैयार।
और क्योंकि इनके बीच कोई पक्का केमिकल बॉन्ड नहीं होता, हम इन्हें बहुत आसानी से दोबारा अलग भी कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है। हवा जो हम सांस में लेते हैं वो कई गैसों का मिक्सचर है, या फिर आपका फेवरेट सलाद जिसमें टमाटर, खीरा, प्याज सब अलग अलग होते हैं और आप उन्हें आसानी से अलग कर सकते हैं। रेत और नमक को मिलाना भी एक बेहतरीन मिक्सचर है। अब जरा इन दोनों की एक साथ तुलना करते हैं। एक तरफ है हमारा कंपाउंड जो एकदम सख्त नियमों और फिक्स्ड रेशो से चलता है और एक बिल्कुल नई चीज बनाता है, और दूसरी तरफ है हमारा चुलबुला मिक्सचर जो बिना किसी बॉन्ड के बस चीजों को मिलाने में यकीन रखता है। एक ही परिवार का हिस्सा होकर भी ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं ना। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? यही कि केमिस्ट्री इज नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट्स अ फैमिली स्टोरी। यानी केमिस्ट्री सिर्फ एक विषय नहीं है, ये एक परिवार की कहानी है। सबसे छोटे एटम से लेकर टीम प्लेयर मॉलिक्यूल, सख्त कंपाउंड और मजेदार मिक्सचर तक, ये सभी मिलकर हमारी इस दुनिया का निर्माण करते हैं, बिल्कुल एक परिवार की तरह। और अब आप सभी के लिए एक छोटा सा सवाल। अगर कुछ पदार्थों को मिलाया जाए और वे कुछ बिल्कुल नया बनाने के लिए अपने पुराने गुणों को पूरी तरह से बदल दें, तो बताइए अभी अभी आपने केमिस्ट्री परिवार के किस सदस्य को बनाया है? सोचिए सोचिए। आप सभी दोस्तों का इस एक्सप्लेनर को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे केमिस्ट्री परिवार से मिलकर आपको मजा आया होगा और कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। मेरे उस सवाल का जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही मजेदार तरीके से सीखना पसंद है तो द हंट फॉर नॉलेज को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए सीखते रहें।